मैंने अपने कोरोना के जितना टाइम पीरियड था उसके अंदर कोरोना पेशेंट के साथ बैठ के हीलिंग करी है बिना मास्क के। मैं जीवित हूँ अभी भी। बहुत बड़ी बात। हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने 2 लाख से ऊपर लोग ठीक करे कोरोना के। इम्यूनिटी की बात से मैं एक बात आपके चैनल पे शेयर करता हूँ, मुझे फर्स्ट टाइम मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ। 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स हम कैंसर के लोगों की फ्री हीलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। फास्ट लाइफ रिग्रेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक है जो कि यूज करी जाती है आपके प्रेजेंट में जब चीजें अनआंसर्ड होती हैं उनके लिए। बट हर इंसान पास्ट लाइफ के अंदर जाकर चीजों के आंसर्स के लिए एप्ट नहीं। पास्ट में जब जाना होता है तो हम ब्रेन का ही यूज करते हैं। आप अपने शांति की मुद्रा में आते हैं, हम सबकॉन्शियस को कमांड देते हैं और ब्रेन फ्लोट करता 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 एक पुरानी ट्रेल पे जाता है। तो 7 चक्र बोलते हैं कि 7 पोजीशंस हैं। पहले है रूट पे होता है, नाभि के 3 उंगली नीचे, नाभि के 3 उंगली ऊपर, हार्ट पे, विशुद्ध गले में, थर्ड आई पर और एक सहस्त्रार यहाँ पर। आते हुए जब मैं आपके पास आया था, एक लेडी का कॉल आया मेरे पास में कि सर मुझे सिस्ट था बॉडी में कहीं पे। डॉक्टर्स ने कह दिया सिस्ट बहुत मतलब एनलार्ज है, ये ठीक नहीं हो सकता। कहती मैं अब जब स्कैन करा के आई हूँ, डॉक्टर कहते तुमने क्या करा अपने साथ में? शी सेड व्हाट डू यू मीन? कहते सिस्ट नहीं है। अगर कोई इंसान चोरी करने जा रहा है और मैं उसके एंकल्स की हीलिंग कर दूं, चोरी नहीं कर पाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं शहजाद लोहार और आज हमारे साथ हैं सिद्धार्थ भारद्वाज जी। तो हम बात करेंगे यहाँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए। ओके सर, कि इसमें क्या होता है और किस तरीके से होता है। सर बिल्कुल मैं एक लेन मैन की तरह आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें एक्चुअली में होता क्या है। सर आजकल ना ये टर्म बहुत फैंसी है और काफ़ी इन है जी। लोग पास्ट को लेके ना काफ़ी चिंतित हैं और पास्ट को लेके काफ़ी परेशान हैं, और ये चीज़ ना काफ़ी सेलिंग चीज़ भी है। मैं कई व्यूअर्स शायद इस बात को सुनकर थोड़ा सा शॉक फील करेंगे कि जब कुछ नहीं होता हमारे हाथ में तो कहते हैं पास्ट से आ रहा है, बट विदाउट इवन कंक्लूडिंग कि वो चीज कितनी फैक्ट है। फास्ट लाइफ रिग्रेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक है जो कि यूज करी जाती है आपके प्रेजेंट में जब चीजें अनआंसर्ड होती हैं उनके लिए। बट हर इंसान पास्ट लाइफ के अंदर जाकर चीजों के आंसर्स के लिए एप्ट नहीं होता। अभी जब मैं आपके पास आ रहा था तो किसी से डिस्कशन हो रहा था मेरा इस बात पे कि आप हर इंसान को पास्ट लाइफ क्यों नहीं लेके जाते। उसका हक बनता है अपना पास्ट देखने का। ठीक है, अगर वो चाह रहा है कि उसे पास में जाना है तो आप उसे भेजिए, क्योंकि किसी ने मुझे पेमेंट करी है, क्योंकि किसी ने चाहत उत्पन्न करी है। मैं उसकी जिंदगी में इम्बैलेंस क्रिएट कर दूं, मैं उसके नेचर में इम्बैलेंस क्रिएट कर दूं। वो इंसान शायद ना देख पाए या देख पाए, मैं उसे अपने हिसाब से पास में ले जाऊं, तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि मुझे लगता है कि इंसान को पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए, 5 दिन का मेंटल उपवास करना चाहिए। मेंटल उपवास से मतलब क्या होता है कि हमारे पास में जैसे जो हमारे यूट्यूब्स हैं, ये जितने भी ब्रॉडकास्टिंग चीजें हैं जो इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, 5 दिन इनसे दूर रहिए। अच्छा, ताकि आपकी मेमोरी के अंदर कोई भी इम्प्रिंट ना हो, कोई इंप्रेशन ना हो। और जब आपकी मेंटल क्लेंजिंग हो जाए, आप मेंटल डिटॉक्सिफाइड हो जाए, आप पास्ट लाइफ में आ सकते हैं। बिना पास्ट लाइफ में इन चीजों को करे आए, आपकी माइंड के जो इंप्रेशंस हैं अगर आप उन्हें देख रहे हैं तो आपकी रियलिटी, वर्चुअलिटी और पास्ट में क्या डिफरेंस होगा। ब्रेन हमारा कुछ भी क्रिएट कर सकता है। पास्ट में जब जाना होता है तो हम ब्रेन का ही यूज करते हैं। आप अपने शांति की मुद्रा में आते हैं, हम सबकॉन्शियस को कमांड देते हैं और ब्रेन फ्लोट करता 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 एक पुरानी ट्रेल पे जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि आपने कल क्या खाया था, आपको याद होगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि 10 दिन पहले क्या खाया था, थोड़ा थोड़ा याद होगा। बिल्कुल ठीक। मैं 10 साल पहले पूछता हूँ क्या खाया था, बिल्कुल अब बिल्कुल याद नहीं होगा। बट कुछ कुछ मेमोरी ऐसी होती है जिनकी एंकरिंग होगी। मैं पूछूंगा आपका 4th बर्थडे कैसा था, आप वहां पहुंच जाएंगे। मैं कहूंगा आपका 5th बर्थडे कैसा था, आप वहां पहुंच जाएंगे। ऐसे ही हम ब्रेन को ट्रेवल कराते 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 पहले पीछे लेके जाते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे पीछे लेके जाके उसे छोड़ देते हैं। कमांड वाइज कमांड देते रहते हैं और माइलस्टोन्स बनाते रहते हैं ब्रेन के सामने। अब वो पास्ट लाइफ में जाने का प्रोसेस जो है हम खुद भी कर सकते हैं यदि माइलस्टोन हम खुद क्रिएट कर पाए। आपने पहले भी सुना होगा, मैंने पहले भी कई बार अपने वीडियोस में कहा है कि मैं खुद अपनी 11 पास्ट लाइफ में जा चुका हूँ। 11 पास्ट लाइफ में जा चुका हूँ। तो ये काम हुआ ही ऐसे था कि मैंने भी माइलस्टोन्स फॉलो किए थे। कुछ जगह पर हमें इसमें कोई थेरेपिस्ट की जरूरत होती है अगर आपका डिसिप्लिन अच्छा नहीं है तो। यदि आपका अपने पर डिसिप्लिन है, कंट्रोल है, तो आप ट्रैवलिंग
विद इन और ट्रैवलिंग आउट भी कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। पीएनआर हम हर डेली हर रोज करते हैं, हम हर रात को पीएनआर में जाते हैं। स्लीप में जाने से पहले हमें ट्रांस में जाते हैं और वहां पर हम हमारा पास्ट ओपन करते हैं। वो एक सेगमेंट होता है, अगर आप उसे केंद्रित कर लें, आप उसे डिसिप्लिन कर लें, तो आप सोते वक्त भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकते हैं। लोग इस बात को जानते नहीं है, इसलिए समझते नहीं है। अदरवाइज पास्ट लाइफ ऐसा कुछ नहीं है जो कि हमारे प्रेजेंट से कनेक्टेड ना हो। जब मैं यहां बैठा हूं, अब जो मैं करूंगा वो मेरा फ्यूचर बनाएगा, ठीक। और अब जो मैं करूंगा वो मेरे पास का कॉन्सिक्वेंस भी होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। इस वक्त अगर ये मोमेंट मैंने स्पॉइल कर दिया तो मैंने एक पास्ट खराब कर दिया, हाँ और एक फ्यूचर खराब कर दिया। एग्जैक्टली। तो वेन एवर वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट, जब हम प्रेजेंट में फोकस नहीं कर रहे, वी आर एक्चुअली नॉट मेकिंग द गुड पास्ट और गुड फ्यूचर। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सिर्फ इतना ही पर्पस होता है कि अब जो कंडीशन कहीं ना कहीं रह गई, उसे हम उस जोन में जाकर बैलेंस करके आ सकते हैं। दिस इज होल कंसेप्ट। तो क्या हमारे उसके बैलेंस करने की वजह से हमारे फ्यूचर पे कुछ इफेक्ट पड़ते हैं उसके? बैलेंस अगर आप हो गए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पेन था, बॉडी में किसी पार्ट में पेन था, आपने मेडिकल ट्रीटमेंट कराया, आपने सारे स्कैनिंग रिपोर्ट कराई, सब नॉर्मल आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप स्कैनिंग कराकर हर तरह के डायग्नोस करके कुछ नहीं फाइंड आउट कर पा रहे, बिल्कुल ठीक। और लोग कह देंगे साइकोसोमैटिक है पेन। तो पेन है साइकोसोमैटिक। कई बार मेरे पास बच्चे आते हैं कि आपका अपना इम्यून सिस्टम आपको हार्म कर रहा है, आपकी बॉडी के अंदर ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही है कि आपका अपना इम्यूनिटी आपको मार रहा है। ठीक है। ये इसके रीजन कभी कभी आपके बेसिक बिहेवियर में होते हैं, चाइल्डहुड में डेवलप होता है। तो चाइल्डहुड की मेमोरी तक जाने को भी हम पास्ट लाइफ ही कहते हैं, कि आपकी अब की लाइफ और बचपन की लाइफ, उसमें डिफरेंशिएशन था, तो आपके बचपन वाले पास्ट में ले गए। इसे जब हम ठीक कर देते हैं, या तो पास्ट लाइफ में जाके या इसी लाइफ के पास में जाके, तो प्रेजेंट आपका ब्यूटीफुल हो सकता है। बिल्कुल। फ्रिक्शनलेसनेस होगी आपको वहां पे। मतलब अगर हमें कोई ऐसी समस्या है जो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है जी, और उसका ये डायग्नोस किया जा सके कि भाई वो स्टार्ट कहाँ से हुई, बिगिनिंग पॉइंट उसका। बिगिनिंग पॉइंट। बिल्कुल तो वहाँ पर जाकर अगर हम उसको स्टार्ट ना होने दें, या फिर हुई है तो उसी समय ट्रीट कर दें, जी, जिसकी वजह से आज हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर अफेक्ट हो जाए। बिल्कुल अफेक्ट हो रहा हो, वो ठीक हो जाएगा। तो बेसिकली जैसे कि सुना है और बहुत सारा जाना भी है कि हाँ जी, कुछ लोग इस चीज़ पर फेथ करते नहीं हैं, कुछ नहीं भी करते, कि हमारे पुनर्जन्म होते हैं, पास्ट लाइफ्स होती हैं, और आपके अपना जो आपने कर्म किए थे आज उसकी वजह से आप भोग रहे हो सुख या दुख। तो इस चीज़ के लिए आप क्या कहेंगे? सर, हम एक बार में ना तो पूरे जी सकते हैं ना मर सकते। हमें कई बार लगते हैं पूरा जीने में और पूरा मरने में। गीता भी ना एक बार का एपिसोड नहीं है, कई बार कृष्ण आए होंगे, कई कृष्ण आए होंगे जिन्होंने इस गीत को कहा होगा, और तब वो महागीत बना। तो हमारी लाइफ भी ऐसी होती है कि हमें ना एक बार में कंप्लीशन नहीं मिल पाता। लाइफ का जो पर्पस है, जो जर्नी है, वो उस कंप्लीशन को लेना ही है, कि आप पूर्ण रूप से जिए और पूर्ण रूप से विलीन हो जाए। तो जब तक आप पूरी तरह से नहीं जिए और नहीं मरे, ये चक्र चलता रहेगा। जो लोग कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता, शायद वो एक बार में कंप्लीशन की बात कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है समझना, कंप्लीशन एक बार में तो नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एक बार में हर चीज को टोटलिटी में नहीं देख पाती। तो वो फ्रेम को जब तक हम समझ नहीं पाते, हर बार की मिस्टेक्स के बावजूद भी, तब तक हमें आना पड़ता है। दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। तो अगर इन शॉर्ट में ये कहूँ तो हमारे पैदा होने का रीज़न क्या है, मतलब कि मनुष्य का धरती पे आने का मेन पर्पस क्या है? ओके, एक एजुकेशन, एक लेसन। हर चीज की एक एजुकेशन होती है, एक लेसन होता है। हमारी बॉडी भी एजुकेट होती है, हमारी एनर्जी भी एजुकेट होती है, हमारी सोल भी एजुकेट होती है। हम 3 लेवल पर एजुकेट होने आते हैं, अपनी सोल के लेवल पर, अपनी एनर्जी के लेवल पर, और अपनी बॉडी के लेवल पर। बॉडी फिजिकल वर्ल्ड में लेसन लर्न करती है, इसका एक्यूमुलेशन एनर्जी लेती है, और उसका भी जो एसेंस होता है वो सोल में जाता है, टोटलिटी में। तो जब तक हम ये एजुकेशन को प्रॉपरली, या लिटरेसी, मैं रादर इसमें ऐसे लिटरेसी वर्ड यूज करना चाहूंगा, इस लिटरेसी को जब तक गैदर नहीं करते, तब तक हम वापस आते रहते हैं। बार बार जीवन मरण हमें दिया इसलिए आता है कि जो हमारे कर्म हैं उन्हें हम कंप्लीट करें, एजुकेशन लें, उन कर्मों को पूरा करके एजुकेशन लेकर देन वी कैन हैव द लिबरेशन, जो फाइनल लिबरेशन हम इसे कहते हैं। अदरवाइज विल कीप ऑन हैपनिंग।
क्या ये पता किया जा सकता है कि हम मतलब हम किस पोजीशन में हैं, कि कौन सा जन्म हमने लिया है, या फिर हम आगे और क्या जन्म लेने वाले हैं, या हमारे क्या कर्म रह गए हैं और क्या कर्म हमें और करने हैं? बिल्कुल, ये पॉसिबल है। ये हम ऑकल्ट फील्ड के अंदर कई डिवाइसेस से भी कर सकते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, ये उससे पता लग सकता है। पर सबसे बेहतर, और जो मुझे लगता है सबसे बेहतरीन कहते हैं इसे, वो अपने स्वध्यान से। जब व्यक्ति ध्यान में जाता है और अपने ध्यान की गहराई में जाता है, ना केवल उसे फ्यूचर बल्कि पास्ट भी दिखता है। देखिए, एक होता है PLR, आपने भी जिक्र करा, एक होता है FLR। हम फ्यूचर को भी रिग्रेट कर सकते हैं। जो रिग्रेशन है ना, वो पास्ट का ही नहीं होता, वो फ्यूचर का भी होता है। कभी कभी क्या होता है, आपकी मेंटल इमेज वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही कि यू कैन बिल्ड समथिंग फॉर योरसेल्फ। क्या ये पॉसिबल है कि जो हमारा पास्ट है और जो हमारे पास्ट के कर्म है वो आज को इफेक्ट करें और आने वाले फ्यूचर को इफेक्ट करें? अगर वो गलत रहे हैं जो हमारे पुराने कर्म हैं, तो उन्हें सुधारा जा सके, जिससे कि हमारा आज और आने वाला कल बेहतर बन सके। जी, कर्म थ्योरी सबसे बड़ी थ्योरी है। जी हम यहाँ जितने भी जीवन में आ रहे हैं, हम सिर्फ कर्म करने ही आ रहे हैं। जी। और जितने भी लोग परेशान होते हैं, वो कर्म की नॉन इन्वॉल्वमेंट, ये नॉन परफॉर्मेंस पे ही बेस्ड होते हैं। ओके। मेरे पास कितने ही लोग आते हैं, कहते हैं हमने पितृदोष का शांति करी, हमने ये सॉल्यूशन करा, हमने रेमेडी करी, पर हमें सॉल्यूशन नहीं मिला। सॉल्यूशन एक्चुअली मिलता है साथ में कर्म एसोसिएट करने से। जी। आपने किसी ब्राह्मण को उठाकर 21 स्वरूप पकड़ा दिए कि तुम मेरे लिए रिचुअल परफॉर्म कर दो, मैं कहीं पर हूं, मैं लैपटॉप पर बाद में देख लूंगा। मुझे नहीं लगता ये रिचुअल परफॉर्म हुआ है। इवन आप सामने खड़े होकर भी अगर कोई पूजा हवन कर रहे हैं और आप वहां पर मानसिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता वो रिचुअल कंप्लीट होता है। मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों लेवल पर कर्म होने चाहिए किसी कर्म की एस्टेब्लिशमेंट के लिए। अगर वो नहीं एस्टेब्लिश हुआ है, तो अभी तक आप कहीं ना कहीं डिटैच्ड हो। हमें बार बार भेजा जाता है कि आप पूरी अवेयरनेस से अपने मोमेंट को जीकर आओ। इफ वी आर सिटिंग इन दिस मोमेंट, अगर हम इस मोमेंट में बैठे हैं और हमारे दोनों का एक फैक्टर डिस्टर्ब है, तो हम कभी भी इस मोमेंट को पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक। इसका इम्पैक्ट जितने व्यूअर्स हैं उन तक भी नहीं पहुंच पाएगा। हाँ। बट जब हम दोनों इस मोमेंट के अंदर 100% सोप हो गए, आई एम इनटू योर क्वेश्चन एंड यू आर इनटू माय आंसर, हमारा ये मोमेंट स्पार्क देगा और आगे आने वाले कई सालों तक लोगों को ये वीडियो देखकर यही एनर्जी फील होगी जो हमें फील हो रही है। दैट्स कर्म। तो ये कर्म की थ्योरी हमारी है। ओके। जो चक्र होते हैं, तो उन चक्र में क्या क्या होता है, और इंसान के अंदर, एक मनुष्य के अंदर कितने चक्र होते हैं, और उन चक्रों की वजह से उसके जो जीवन है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, चक्र क्या है कि ऐसी कोई चीज जो लगातार चलती रहे, क्रम से चलना, चक्र क्र दो क्रम से चलती रहे, ये बेसिक नरेशन है। ओके। हमारे शरीर में कई प्रकार के चक्र होते हैं, शरीर के बाहर भी होते हैं, अंदर भी होते हैं। ये बेसिकली एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। नाड़ी शास्त्र में हमारे पास 72,000 एनर्जी चैनल्स बोले गए हैं, 72,000 नाड़ियां बोली गई हैं। अब 72,000 बॉडी के ऊपर भी हैं, बाहर भी हैं, और आके साथ साथ चल रहे हैं। अब अगर हम प्रिसाइजली बोलते हैं तो 7 चक्र बोलते हैं कि 7 पोजीशंस हैं। पहले है रूट पे होता है, नाभि के 3 उंगली नीचे, नाभि के 3 उंगली ऊपर, हार्ट पे, विशुद्ध गले में, थर्ड आई पर, और एक सहस्त्रार यहाँ पर। इधर लोग सहस्त्रार की पोजीशन ये बताते हैं, बट सहस्त्रार यहाँ पीछे होता है, वो चोटी के ऊपर होता है, जहाँ हमारी शिरा बांधी जाती थी, तो शिरा बंधन के ऊपर के पॉइंट होता है। हमारे ये 7 पॉइंट ऐसे होते हैं जहां से कोई एंडोक्राइन सिस्टम लोकेटेड होता है या कोई सिक्रीशन निकलती है मेडिकली। आपकी बॉडी में जहां पर केमिकल रिलीज होता है वो पॉइंट चेंज का होता है। आपके मेजर चेंज पॉइंट कौन से होंगे? जहां पर कोई रिलीज हो पाएगा, जहां से आप कुछ रिलीज कर पाएंगे। चक्र वो जगह है जो हर वक्त कुछ ना कुछ रिलीज कर रहा है। अब लोग कहते हैं कि हम कब रिलीज करते हैं, चक्र कब एक्टिवेटेड है, कब डीएक्टिवेटेड है, कब अंडर परफॉर्मेंस है, कब ओवर परफॉर्मेंस है। आपके हर क्षण का पता आपके चक्र को चलता है। गलत सोच सही सोच, गलत भोजन सही भोजन, बिल्कुल गलत श्वास सही श्वास, हाँ, गलत विजन सही विजन। तो चक्र हमारे हर चीज से इंपैक्ट होते हैं। जिंदगी बैलेंस करने के लिए चक्र बैलेंस करने जरूरी है,
और चक्र बैलेंस करने के लिए जिंदगी बैलेंस करनी जरूरी है। ये इंटर रिलेटेड होते हैं। बिना कर्म के चक्र बैलेंस नहीं होते, और बिना चक्रों की बैलेंसिंग के आपको उसका आउटकम फील नहीं हो सकता। आप हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते। कहीं ना कहीं लेवल पर हम मार खाते हैं जब कोई चक्र बाधित है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास मणिपूरक चक्र है, नाभि से 3 उंगली ऊपर आता है मणिपूरक। ठीक है। अब अगर आप बिजनेस करते हैं और मणिपूरक आपका इम्बैलेंस है, आप बिजनेस के अंदर वो एनर्जी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आप काम तो कर रहे होंगे, बट आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि मैं कनेक्टेड फील नहीं कर रहा। आप ईगोइस्ट हो सकते हैं। ये हाइपर जब मूव करता है तो आपके अंदर क्रोध आता है, अग्नि आती है, आपके नीज में पेन आता है, आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम आती है, नेक के ऊपर शोल्डर पे इश्यूज आते हैं किसी केस के अंदर, स्टोन्स फॉर्मेशन होता है। तो हमारी बॉडी में चक्र जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को कंट्रोल करते हैं। अगर कोई इंसान केवल ब्रीदिंग प्रॉपर करे, अपनी बॉडी के अंदर ब्रेथ को मेंटेन करे, चक्र का अलाइनमेंट हो सकता है। अपने वाटर इनटेक से, अपनी ब्रीदिंग इनटेक से आप इस प्रोसेस को बैलेंस कर सकते हैं। 7 चक्र का सिस्टम है जिसे हम यूजुअली पढ़ते हैं। 7 ऊपर भी होते हैं, और हिंदू धर्म के अंदर बहुत इंफॉर्मेशन थी, वैदिक के अंदर इंफॉर्मेशन थी। आज वो ना ऑब्सोल्यूट करके डिसइंटीग्रेट कर दी गई है, और ये मुझे जैनिज्म में मिली, ये मुझे बुद्धिज्म में मिली इंफॉर्मेशन। मैंने कई बार हिंदू टेक्स्ट पढ़ने का प्रयास करा, मुझे वहां कहीं नहीं मिला। एज पर नेम एक आता है हमारे पास, षट चक्र निरूपम, एक संस्कृत बुक है षट चक्र निरूपम। वहां देखा तो पहली बार समझ में आया कि संस्कृत में चक्रों के नाम कैसे हैं। यहाँ पर ब्रह्मा होते हैं, यहाँ पर इंद्र होते हैं, यहाँ ऐरावत होता है, ऐसे सिग्निफाई कर रखा है। पर वो किताब संस्कृत में है, और संस्कृत इतनी गूढ़ है उसके अंदर कि आप समझते हुए थक जाएंगे। तो कई बुक्स को तो इसलिए हम अवेल नहीं कर पा रहे क्योंकि लैंग्वेज को डिसाइफर नहीं कर पा रहे, और लोग वो ले गए जर्मनी में, ले गए फ्रांस के अंदर, कोई ये में क्या है, उन्होंने ट्रांसलेट कर लिया, बट हम नहीं कर पाए उस चीज। अंग्रेज ट्रांसलेट भी तो पूरा नहीं कर पाए। अंग्रेजी में कहते हैं सोल, आत्मन को सोल नहीं कहते। सोल इज नेवर आत्मन, सोल इज व्हाट, द एनर्जी एसेंस। आत्मन उससे भी पीछे है। अब इन अंग्रेजों को समझाया कौन कि आत्मन जिसकी बात हो रही है वो ब्रह्म तत्व है। अब क्या वो ब्रह्म को कैसे पकड़ पाएंगे? और अंग्रेजी में आप एक्सप्लेन कर दो ना मुझे ब्रह्म क्या होता है। पॉसिबल। अगर लिमिटेशन है लैंग्वेज की, वो लैंग्वेज वहां तक लिमिटेड है, वो उसी में क्वांटिफाई करते हैं। चाचा मामा ताऊ सब अंकल है। हाँ। हमारे यहाँ डिफरेंशिएशन है। अब हम केला कहते हैं तो कदली फलम कहते हैं। तुम बनाना खा रहे हो ना, तो बनाना पूरा खा रहे हो, तुम कदली फलम खा रहे हो। कदली मतलब एक छिलका, उसके अंदर का फल, उसे केला कहते हैं। सब एक ही नाम में तो दिया, आंटी कह दो सबको, आंटी कह दो। दिस इज नॉट अ पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ 7 चक्र सिस्टम। एक बचपन में एक नाटक आता था शक्तिमान। अच्छा जी। हाँ। तो उस शक्तिमान के अंदर हमने भी बचपन में बहुत देखा है उसको। तो जो बात आप बता रहे हैं चक्र वाली जी, तो हमने उसे देखा था एज एन मतलब टीवी पर कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि शक्तिमान के गुरु भी होते थे जी। वो कहीं अपना पूरी आस्था के साथ बैठे होते थे जी जी और उसके बाद उनकी एनर्जीज ट्रांसफॉर्म होती थी। जी जी। तो अगर मैं इस चीज़ को कनेक्टेड करूँ समझने के लिए, क्योंकि नई जनरेशन है शायद उतना ना पढ़ पाए, जी, तो वहाँ के लिए क्या हम इसे वहाँ से कुछ ले सकते हैं? आप उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तो। ओके ओके। आजकल क्या है कि जो टीवी है ना, वहाँ एजुकेशन नहीं मिल रही, वहाँ पर एक थ्रिल मिल रहा है। अब आप थ्रिल से इंजॉयमेंट लेते हैं, पहले हम एजुकेशन से इंजॉय लेते हैं। जैसे भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हाँ। एक बहुत प्यारा सीरियल था पहले, चाणक्य एक था। सीरियल था। अब क्या है कि शक्तिमान के अंदर जो विनोद खन्ना खुद भी रहे हैं और शक्तिमान के कैरेक्टर के तौर पे, उनको खुद आस्था है इन सब बातों पे। अच्छा। और कई बार आप अगर उन्हें सुनेंगे ना तो वो खुद भी इन सब बातों में बिलीव करते हैं। इवन जो लोगो बनाया गया था चेस का डिजाइन, हाँ, वो परमाणु का लोगो है। हाँ। उसमें एटम का लोगो है कि एटम का जो अष्टकोण होता है उसमें अष्ट विद्याएं होती हैं। वो दुर्गा की शक्ति भी दिखाता है, वो अष्ट लक्ष्मी भी दिखाता है, वो आठों डायरेक्शन भी दिखाता है। तो अपने आप में ये जो सिंबॉलिक फॉर्मेशन है वो दिखाती है। जब भी कभी कोई ऐसा सीरियल बनाया गया था ना, उसके साथ में कनेक्शन किया गया था सुपर एनर्जीज का। हाँ। जितने भी सुपर हीरोज बनाए गए हैं, ये मेरा ही वर्डिक्ट नहीं है, मैंने बाहर के ऑथर्स से ये सुना है और बहुत सारे रिसर्चर से सुना है कि इनकी जो बेसिक प्रेरणा है ना, वो कहीं ना कहीं वैदिक से या कहीं ना कहीं मंक से ली गई है। और उसी के बाद में वो कैरेक्टर को एम्फसाइज करा गया है कि कोई चीज ऐसी होती थी जिसके अंदर सुपर नेचुरल एबिलिटी होती थी। आजकल तो इवन आपने अगर देखा हो तो
कई सारे ऐसे मूवी के सीक्वल बन रहे हैं जो कि सुपर नेचुरल पैरानॉर्मल पावर्स पे बन रहे हैं और बहुत फेमस है। माइक्रो सेल्फ और मैक्रो सेल्फ। मैक्रो इज व्हाट विजिबल टू अस, माइक्रो इज व्हाट इनविजिबल। अब हमें परवाह होती है शरीर की, पर शरीर से पहले जो अंदर की चीजें हैं यदि उन्हें सही कर लिया तो शरीर तो अपने आप ही खुश हो गया ना। आपके किसी चीज के एटम सही हैं तो स्ट्रक्चर अपने आप सही हो गया ना। पर हमारे पास में क्या है कि जो स्टडी चल रही है आजकल वो एक्सटर्नल की बात कर रही है। आप ऐसे करें तो दवाई खाएं तो ठीक होंगे, टॉनिक खाएं तो ठीक होंगे। आपके अंदर कुछ नहीं है क्या? कोरोना आपको मार देगा। मैंने अपने कोरोना के जितना टाइम पीरियड था उसके अंदर कोरोना पेशेंट के साथ बैठ के हीलिंग करी है बिना मास्क के। मैं जीवित हूं अभी भी। बहुत बड़ी बात। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 2 लाख से ऊपर लोग ठीक करे कोरोना के। ओके। हमने खुद काम करा है। मेरे पास प्री डिस्टेंस हीलिंग होती है, हर संडे को होती है। मैं और मेरे हीलर्स वो हीलिंग कंडक्ट करते हैं। आप बिलीव कीजिएगा इस हफ्ते हमारे पास 9000 नेम्स थे। मोर देन 9। इट वाज एक्चुअली फिगर। बच्चों ने बताया, कहते सर वी आर क्रॉसिंग 9000 स्ट्रक्चर एवरी वीक। 9000 नेम्स। लोगों का इतना भरोसा है। और कोरोना के फेज में जब 9000 मेरे पास अब आ रहे हैं, उस टाइम 5000 नेम्स से 4000 नेम्स थे। हर हफ्ते आ रहे हैं। साल के 2 लाख नाम रिसीव करते हैं हम लोग। और वहां पर हमने फ्री डिस्टेंस हीलिंग कोरोना वाले पेशेंट के लिए ओपन कर दी थी। डेली हमारे पास में भर भर के नाम आते थे। उनमें से 10% सिर्फ गए थे। और 10% का भी जो 90% हिस्सा था वो हार्ट अटैक से गए थे, कोरोना से नहीं। और उनकी जो इमोशंस थे पहले उनका इंपैक्ट पड़ा, ना ही कोरोना से कोई गया। डर लगा। मेरे एक पेशेंट का एग्जैक्टली साइकोलॉजी का ये रोल था। मेरे पेशेंट का आईसीयू से वीडियो कॉल आया, सर आई एम फीलिंग गुड। मॉर्निंग में ऑक्सीजन 40, आफ्टरनून में 90, रात को उसकी डेथ हो गई। पूछा कैसे? उसके सामने वाले बेड वाले पेशेंट की डेथ हो गई। उसे देख के ट्रॉमा आ गया। अगर मैं आपसे कुछ इसमें शेयर भी करूं कि मेरे पास कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एंटीडोट नहीं लिया, जिन्होंने कोरोना के अंदर कोई भी इम्यूनिटी टॉक्सिन्स लिए नहीं बॉडी के अंदर, या इम्यूनिटी के एंटीजेंस नहीं लिए, एंड दे आर परफॉर्मिंग। मेरे हीलर्स ही हैं। हम कई लोगों को जानते हैं और दे आर वेरी वेल परफॉर्मिंग। लोगों के साथ में हीलिंग कर रहे हैं बिना मास्क के। इस बात के लिए कि हम दवाई को चुनौती दे रहे हैं, गवर्नमेंट को चुनौती दे रहे हैं, नहीं। हम अपनी हीलिंग को टेस्ट कर रहे हैं कि क्या हमारे अंदर इतनी भी ताकत है कि हम अपने आप को ठीक कर सकें, या हम हैंडीकैप्सी में ही हैं कि कोई दवाई देंगे तो हम बच लेंगे। ह्यूमन बॉडी इतनी डायनेमिक है ना, ये चक्रा सिस्टम इतना डायनेमिक है, ये आपको प्रिवेंशन देता है। ये ब्लैक मैजिक तक से प्रिवेंट कर सकता है आपको। अगर किसी के चक्र पे उसको ध्यान करने को बोल दिया जाए, ये मैंने अपने एग्जॉस्शन के केस में किया है। अभी कल परसों का केस है, मैं आपको उसी का जिक्र करता हूं। शायद उसके पेरेंट्स सुनेंगे तो वो भी खुश होंगे कि मैंने उनका जिक्र भी किया है इस बात के बारे में। बच्चे के अंदर कोई एंटिटी थी, बच्चे के अंदर कोई एक एनर्जी थी, और वो लोग लगातार मुझसे कह रहे थे कि बच्चा परेशान हो उस एनर्जी से। मैंने कहा बेटा तेरे पास तो बहुत बड़ी करामात है, लोगों के पास तो एनर्जी एक होती है, तेरे पास तो 2-2 है। मैं तेरी जगह होता ना पकड़ के बैठ जाता इससे कि तू मुझे गवर्न नहीं करेगी, मैं तुझे गवर्न करूंगा। आई लिटरली सेड दैट कि रिवर्स साइकोलॉजी यूज कर लो। आप ये करो ही मत कि आप डिप्राइव्ड हो। जब तक आप विक्टिम प्ले कर रहे हो ना, मुसीबत सारी की सारी है। जब आप विक्टिम ना प्ले करके आप लीड में आ जाओगे ना, कोई एनर्जी आप पे वर्क नहीं कर सकती। हमारे चक्र इतने मजबूत होते हैं। मुझसे इम्यूनिटी क्या देते हैं? इम्यूनिटी कोई वर्ड नहीं है एक्चुअली। इम्यूनिटी पूरा एक हमारा स्ट्रक्चर है, और नेचर ने वो स्ट्रक्चर इतना डायनेमिक बनाया ना, आपकी परमिशन के बगैर आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। हाँ, आप खुद नेगेटिव सोचते रहो तो आप टॉक्सिन तो पहले कलेक्ट कर रहे हो। एग्जॉर्सिज्म में कितनी बार ऐसा होता है कि हम पेशेंट से बात करते हैं कि आपको दिक्कत क्या है, हम उनकी थोड़ी सी रीडिंग करते हैं, 5 मिनट बात करते हैं, थोड़ी सी हीलिंग करते हैं, कहते हैं सर रात का जो इंस्टेंस होता है, इवेंट होता है, वो नहीं हो रहा आज। जो रात को महसूस होता है डेली की डेली, जो एनर्जी अटैक करती है वो नहीं हो रही। मैं तो कुछ किया भी नहीं बेटा, मैं तो थोड़ी सी हीलिंग करी तुम्हारी। कहते सर हीलिंग में इतनी ताकत है कि हमारा एक्सरसाइज कर दिया उसने मुझे। मुझे तो नहीं पता, ये हो रहा होगा सामने। चक्र सिस्टम, एनर्जी सिस्टम इतना डायनामिक है कि आप जरा से बूस्ट से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, इम्यूनिटी के लेवल पे भी, अपनी एनर्जी के लेवल पे भी, और प्लस अपनी साइकोसोमेटिक लेवल पे भी। इम्यूनिटी की बात से मैं एक बात आपके चैनल पे शेयर करता हूँ, ये फर्स्ट टाइम मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स हम कैंसर के लोगों की फ्री हीलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, और ये हर संडे होगी। हम कैंसर की हीलिंग करा करेंगे। 1 अप्रैल को मंडे है, उसके बाद हर संडे को दिन में जूम के लाइव सेशन पे और मेरे यूट्यूब लाइव पे हम जाकर कैंसर के लोगों की हीलिंग करा करेंगे। मैं आपके चैनल के थ्रू सभी हीलर्स से अपील कर रहा हूं, जितने मुझे जानते हैं नहीं जानते, अगर आप इस कॉज में जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में, प्लीज जुड़िए। कैंसर के जितने पेशेंट सुन रहे हैं,
साथ में एसोसिएट होइए। आप अफोर्ड नहीं कर सकते मनी, कोई बात नहीं, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। जितने भी हीलर सुनेंगे मुझे, ध्यान रखिएगा, कैंसर की हीलिंग डेंजरस हो सकती है, क्योंकि जब हमने अपना शेल ब्रेक करा, एनर्जी लॉकिंग तोड़ी, तो वो इंपैक्ट हमारी बॉडी पे आता है। आई एम रेडी टू टेक दैट रिस्क। मेरे हीलर्स वो रिस्क लेने को तैयार हैं। कई बार आप लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि सर क्या मिलता है आपको ये सब करके, क्या आप अपने पॉम्प एंड शो के लिए कर रहे हैं? सिंपल सी बात बताता हूं कि जिंदगी की ना एक वैल्यू होनी चाहिए। पैदा होना हमारे कंट्रोल में नहीं था, पर डेथ कैसे होगी ना, वो हमारे कंट्रोल में होती है। देयर शुड बी समथिंग वर्थ डाइंग फॉर। जिंदगी में कुछ ऐसा तो होना चाहिए इसके लिए मरने के लिए चाहत खड़ी हो। अगर इस काम को करते करते मेरा समाप्त होना है ना, धन्यवाद भगवान जी का, महादेव का बहुत बहुत धन्यवाद है। मुझे तैयार, मैं पूरा तैयार हूं, मेरी पूरी टीम तैयार है इस काम के लिए। और आप लोग ना अपने इम्यूनिटी पर, अपने चक्र पर, अपनी एनर्जी पर बिलीव करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि वी ऑल कैन डू दैट। डरने से, ये सोचने से कि कैंसर एक इतनी बड़ी चीज है वो इंसान की जिंदगी को हरा देगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरी स्पेशलाइजेशन कैंसर में ही है, मैं पर्टिकुलर हीलिंग ही इसी चीज की करता हूं। सबसे ज्यादा केसेस मेरे पास अराउंड द ग्लोब इसी चीज के ऊपर आते हैं। लोग इतना भयभीत है ना इस नाम से। अपने चक्र की बात करी, अपने इम्यूनिटी की बात करी, वो अपनी इम्यूनिटी पे फोकस नहीं करते कि वी कैन बीट दिस डिसीज। और कई कई लोग ऐसे हैं मेरे पास में, अभी मैंने रिसेंटली देखा आते हुए, जब मैं आपके पास आया था, एक लेडी का कॉल आया मेरे पास में कि सर मुझे सिस्ट था बॉडी में कहीं पे, डॉक्टर्स ने कह दिया सिस्ट बहुत मतलब एनलार्ज है, ये ठीक नहीं हो सकता। कहती मैं अब जब स्कैन करा के आई हूँ, डॉक्टर कहते तुमने क्या करा अपने साथ में? शी सेड व्हाट डू यू मीन? कहते सिस्ट नहीं है, वो ठीक हो चुका है, वो डिमिनिश हो चुका है। एंड शी वाज सो होपफुल। अगर हम इतनी सी एक चीज को भी हटा सकते हैं ना, तो बहुत बड़ी बात है। चंक बाय चंक हटाना शुरू करेंगे ना, तो कैंसर भी हारेगा। मैंने कई सारे पेशेंट्स पे काम कराए, 4th स्टेज पे थे, आज बेटर हो चुके हैं। डॉक्टर ने 2 हफ्ते का टाइम पीरियड दिया था, अब मरने का मूड नहीं है उनका। 3-3 साल हो गए खींच रहे आराम से और खुश होके। पर एक चीज जो लोगों को गलतफहमी में फील होती है कि कैंसर की हीलिंग आप ही कर दो, आप ही सब कुछ कर दो। ना तो हम मेडिटेट करेंगे, ना हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, ना अपनी खुद की हीलिंग करेंगे। आप जितनी मर्जी हमारी हेल्प कर सकते आप कर दो, क्योंकि आप तो भगवान हो। एग्जैक्टली उस 1 घंटे में ना हमारी कार्मिक क्लियरेंस कर दो, हमारी जिंदगी सारे पाप ले लो और हमें डिटॉक्सिफाई कर दो। वर्चुअल ज़ूम में सारे के सारे हमारे पाप हर लो। आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई हीलर अपने कर्मों को आपकी वजह से खराब करेगा, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। हीलर के बिहाफ पे भी और आपके बिहाफ पे भी कोई भी हीलर ऐसा काम नहीं कर सकता। कार्मिक क्लियरेंस दोनों तरफ से होनी चाहिए। आप भी कर्म करेंगे, मैं भी कर्म करूंगा, मेरी टीम भी कर्म करेगी, डेफिनेटली बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल हम ही मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आएगा, पॉसिबल ही नहीं। वो नेगेटिविटी में चलते जा रहे हैं और वो कहते हैं सर पॉजिटिविटी तो आप खड़ा करोगे ना, आपका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं किसी के लिए ऐसा भगवान बन के पैदा नहीं हुआ था, और ना मेरा मूड है भगवान बनने का अगले कुछ सालों में भी। मैं इंसान था, इंसान हूँ, इंसान रहना चाहूंगा, छोटा सा हीलर हूँ, हीलिंग करनी आती है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, मैं ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स।